बनी रहे। मैं तो यही आपको व्यास गति से कहूँगा, आप जैसे भक्त, आपके जैसे भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति हमेशा प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। प्रभु आए मथुरा में तो सबसे पहले प्रभु कहाँ गए? मथुरा में जब प्रभु ने प्रवेश किया तो इंतजार तो मथुरा में सभी कर रहे थे गोविंद का, लेकिन आज प्रभु अपने उस अनन्य भक्त सुदामा माली के घर पे गए। सुदामा माली के घर भगवान गए आज। सुदामा जी भगवान के अनन्य भक्त थे। आद्य अर्घ से प्रभु का पूजन किया और कहा कि नाथ आज मेरे भाग्य खुल गए। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि प्रभु आप कब मेरी इस कुटिया में आप पधारेंगे नाथ। जितनी मालाएं, जितने पुष्प उसके पास थे, सब के सब आज गोविंद के चरणों में उसने समर्पित कर दिए कि नाथ मैं तो माली हूँ और मेरे पास ये पुष्प हैं, हे गोविंद आप इन्हीं को स्वीकार कर लीजिए। जितने पुष्प उनके पास थे बेचने के लिए लाए हुए, सब पुष्प उन्होंने आज प्रभु के चरणों में चढ़ा दिए। दर्शन देकर के प्रभु आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात शेरुंद्री नाम की चंदन लगाने वाली से हुई। शेरुंद्री नाम था कुब्जा जी का, शेरुंद्री इनसे हुई। तो ये बोलती है कि यहाँ पर मेरा चंदन बड़ा प्रसिद्ध है और मैंने सुना है कि लाला तुम वृंदावन से आए हो, तो तुम्हारे मस्तक पे क्या मैं चंदन लगा दूं? तो बलराम जी ने पहले चंदन लगवाया। तो भगवान बोले कि चंदन तो लगा दो, लेकिन हम तुमसे लंबे हैं, कैसे लगा पाओगी? तो बोले कि प्रभु जैसे वो आपको झुकना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे। एक पैर से दाहिना अंगूठा पैर का दबाया और हाथ ठोड़ी पर लगाकर सीधी कुब्जा को खड़ी कर दिया। तीन जगह से ये कुबड़ इनकी निकली हुई थी, इसलिए इनका नाम था कुब्जा। लेकिन आज प्रभु ने इनको भी दर्शन दे करके इनको भी प्रभु ने पवित्र कर दिया, रूपवान इनको बना दिया। धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़ रहे हैं तो एक हाथी इनको मिला। दोनों भाइयों ने मिलकर हाथी से युद्ध किया और हाथी के दांत निकाल लिए। तो वो दांत लेकर चलने लगे तो एक ये राक्षस था तृणावत नाम, मेरा थोड़ा भी निकल गया। ये राक्षस बोला कि हमने सुना है कि वृंदावन से दो वीर आए हैं, तो हमारे महाराज कंस, उनको मल्ल युद्ध का बड़ा शौक है, कुश्ती का। तो यदि तुम वीर हो तो आओ हमसे युद्ध करो। तो भगवान बोले कि अरे काका तुम्हारा शरीर देखो, हमारा शरीर देखो, हम छोटे से लाला, तुम विशाल काय, हम तुमसे कहाँ युद्ध करेंगे? लेकिन नहीं माना कि नहीं, हमसे युद्ध करो। तो प्रभु ने दो हाथ वहां युद्ध करे।
नंद बाबा देख रहे हैं सारा दृश्य कि गोविंद आज मल्ल युद्ध कर रहे हैं। तो उधर से कंस बोला कि ये कृष्ण है। अरे मैं इस कृष्ण को क्रोध में आकर बोला कि कृष्ण तुझे भी मारूंगा और उस नंद बाबा को भी मारूंगा और तेरे माता पिता वसुदेव और देवकी को भी मारूंगा। तो प्रभु को क्रोध आया और झट गोविंद जाकर के और कंस के सिंहासन पे चढ़ गए, बालों से पकड़ा और जो घुमाया प्रभु ने उठा करके धड़ाम से मेरे प्रभु ने पटका। आकर के प्रभु वही सिंहासन से कूदे और मामा की छाती पे बैठ गए। आकर के वही कंस का उद्धार कर दिया। नाना बोले उग्रसेन जी महाराज कि अब तुम राजगद्दी पर बैठो, लेकिन प्रभु ने मना किया कि नहीं नहीं, ये गद्दी आपके वंश की है, इसको आप ही संभालिए। मथुरा से नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा कि ब्रजराज आप इनको विद्या के लिए गुरुकुल लेके जाइए। तो प्रभु गुरुकुल में गए, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। वहां 64 कलाएं प्रभु ने सीखी। 64 प्रकार की विद्याओं में प्रभु निपुण हुए। पुनः लौटकर मथुरा आए तो यहाँ कंस की पत्नियों के पिता का नाम है जरासंध। जरासंध 17 बार मथुरा पर आक्रमण करा, 17 बार।